नमस्ते, वेलकम टू हिमाचल वायर। सारी कहानियाँ भूतों की क्यों सुने, एक कहानी भूत वालों की सुन लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल को ज़रूर क्लिक कर देना। कोई भी नई वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज की कहानी भूत वालों की। शिमला से थोड़े ऊपर एक जगह है ठियोग, वहाँ पे एक अम्मा जी रहा करती थी। इस कहानी को आपके सामने लाने का पूरा क्रेडिट मीनाक्षी चौधरी को जाता है, ऑथर ऑफ द घोस्ट स्टोरीज ऑफ शिमला हिल्स। वो कहानियों को ढूंढ रही थी और किसी ने उन्हें बताया कि ठियोग में एक गांव है जहाँ पे एक परिवार रहता है। एक लेडी है, शायद उनके कोई रिश्तेदार है जो भूतों से बात करते हैं। उन्हें ढूंढते हुए वो ठियोग पहुंची। एक 12 साल के बच्चे को 50 रुपये दे के कन्विंस किया कि 2 घंटे का जो रास्ता है, ट्रैक है, उसमें वो उनके साथ चले। दोनों चल पड़े उस रास्ते पे। अभी थोड़े ही दूर पहुंचे थे कि देखा एक बहुत बड़े पेड़ के साथ एक बुजुर्ग लेडी सो रही है। बच्चे ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा, देखो वो है अम्मा जी, शायद वो ठियोग बाजार जा रही होंगी। तभी रास्ते में सड़क के पास आ गई हैं। आप बात कर लो कह के वो वहां से भागा। मीनाक्षी उनके पास गई, खुद को इंट्रोड्यूस किया, अम्मा जी से कहा कि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। आपके रिश्तेदार थे ना कोई जो भूतों से बात करते थे? इतना कहना था कि अम्मा जी जिस तरह मीनाक्षी को देखने लगी, उनकी नज़र में बहुत गुस्सा था। मीनाक्षी से पूछा कि तुम क्यों जानना चाहती हो? तुम आजकल के जवान बच्चे क्या मानोगे इस बात को? डर जाओगे मेरी बातें सुनकर। मीनाक्षी को लगा कि ये इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है। सवाल पूछने, कहानी ढूंढने तो मैं आई हूँ। अम्मा जी के चेहरे के गुस्से से ये लग रहा था कि शायद वो बताने वाली नहीं है। कहने लगी कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरे पिता थे या मेरे ससुर थे। अपने पिता की तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, बहुत छोटी थी मैं जब वो नहीं रहे। मीनाक्षी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा जी मुझे गलत मत समझिए। मीनाक्षी के मन में इस वक्त द्वंद्व चल रहा था कि भूतों की बातें मैं नहीं मानती। हाँ, आजकल की जनरेशन में कम ही लोग मानते हैं। ऐसा कहूँगी तो कहानी यहीं ख़त्म है। अम्मा जी का गुस्सा इतना बड़ा हुआ है कि लगता भी नहीं वो आगे कुछ बताएंगी। फिर भी उन्होंने कोशिश की। अम्मा जी का हाथ पकड़ा और प्यार से उन्हें कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है। मुझे आप एक रिसर्चर समझिए। जिस तरह कॉलेज के बच्चे रिसर्च करने आते हैं, आपसे बात करने आई हूँ। अब अम्मा जी मीनाक्षी की तरफ नहीं देख रही थी, उसके पीछे दूर देख रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस भरी। ऐसा लगता था कि वो अपनी कहानी सुनाएंगे। 12 साल से ज़्यादा की बिल्कुल नहीं होगी अम्मा जी जब उनकी शादी हुई थी। माता पिता की मृत्यु बहुत साल पहले हो गई थी। बहुत ही छोटी थी वो, ध्यान भी नहीं है उनका, याद भी नहीं है। उनके मामा ने उन्हें पाला था। 12 साल से पहले तो उनकी शादी हो गई थी। शादी एक बहुत प्यार देने वाले घर में हुई थी। 2 ननद थी, 2 जेठ थे। करम सिंह पिता का नाम था, ससुर भी थे। सास की मृत्यु हो चुकी थी। ससुराल में बहुत प्यार से अम्मा जी को नाम दिया था लाटो। सब कुछ ठीक था, सब प्यार देते थे, पति बहुत अच्छे थे। पर थोड़े दिन में, कुछ महीने में ऐसे लगा कि कुछ अजीब है। लोग आते नहीं हैं उनके घर में, गांव के लोग नहीं आते। तो पड़ोस की एक छोटी बच्ची ने लाटो को बताया अम्मा जी को कि आपके घर वालों को गांव में भूत वाले कहते हैं। इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लाटो ने, क्योंकि सब लोग बहुत प्यार दे रहे थे। अच्छा घर था, सब कुछ तो ठीक था। हाँ, एक बात थी, हर शाम को उनके ससुर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते थे और वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आने लगती थी, जैसे किसी की चिल्लाने की, रोने की, हंसने की, बातें करने की। पर परिवार में कोई भी, 2 जेठ, ननद, पति, इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। लाटो ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया।
कभी कभी ये आवाज़ें इतनी ऊंची और इतने लंबे समय तक चलती थी कि नींद आने में मुश्किल हो जाती थी, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं कहता था। अगर कोई परेशान भी होता था तो अपनी परेशानी अपने तक रखता था। कुछ समय बाद जब लाटो की अपने ससुर से दोस्ती हो गई तो उन्होंने बताया कि उनकी सास की मृत्यु उनके सामने ही हुई थी। लाटो की जो सास थी, उनके भाई की डेथ हुई थी पहले। वो उनकी डेथ पर पहुंच नहीं पाई थी। इस कारण उनका जो भाई था, भाई की आत्मा, वो सास को डराया करती थी। जिस दिन सास की डेथ हुई उस दिन सास और ससुर एक साथ ही कमरे में थे। भाई की आत्मा ने उस दिन सास को इतना डराया कि हार्ट अटैक से डर के मारे उनकी डेथ हो गई थी। और वही दिन था जिस दिन से उनके ससुर आत्माओं से बात करने लगे। उन्होंने उनके भाई की आत्मा को देखा। अम्मा जी की 2 ननदें और 2 जेठ, चारों में से किसी की भी शादी नहीं हुई। उस घर में किसी ने रिश्ता नहीं दिया। कुंवारे ही उनकी मृत्यु हुई। शादी के 20 साल बाद करम सिंह, लाटो के पति की डेथ हो गई थी, अम्मा जी के पति की। बहुत ही प्यारे इंसान थे। अम्मा जी का ये कहना है कि बहुत प्यार देते थे। एक जेंटल सोल। लंबा समय लगा संभलने में। उनके डेथ के कुछ टाइम बाद रात को लाटो को प्यास लगी और वो रसोई में पानी पीने गई। जब वो पानी पी रही थी तो उनके ससुर के कमरे से आवाज़ें आ रही थी, लगभग जिस तरह हर रोज़ आती थी। लेकिन इस आवाज़ को लाटो ने पहचान लिया। वो आवाज़ लाटो के पति की थी। लाटो, अम्मा जी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी अपने ससुर का और कहने लगी, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। वो थक गई, हार गई, पूरी रात दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन उनके ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब वो थक कर गिर गई दरवाजे के पास तो उनकी ननदें उन्हें उठाकर कमरे में ले गई। 1 हफ्ता हो गया था उन्हें कमरे में, बहुत कमज़ोर लग रहा था। 1 हफ्ते बाद उनके ससुर आए। उससे पहले उन्होंने लाटो से बात नहीं की। 1 हफ्ते बाद लाटो का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। उस दिन से लाटो की ज़िंदगी बदल गई। धीरे धीरे लाटो के ससुर ने उन्हें भी आत्माओं से बात करना सिखा दिया। पहली बार लाटो ने अपनी सास की आत्मा से बात करी। घंटों वो अपनी पति की आत्मा से बात किया करती थी। मीनाक्षी की तरफ देखकर उसे कहती हैं, तुम लोग क्या समझोगे मरे हुए लोगों का दुख? कैसा लगता है अपनों से ही ना बात कर पाना। जब जिंदा थे तो सब प्यार करते थे, मर गए तो लोग डरने लगते हैं। ये लोग भी बात करना चाहते हैं। कोई उदास होता है, कोई खुश होता है, बिल्कुल वैसे ही बात करना चाहते हैं जैसे वो तब करते थे जब वो जिंदा थे। उनका नेचर भी वैसा ही होता है। कोई हंसमुख होता है, कोई उदास होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई कनिंग होता है। सभी वैसे ही जैसे पहले थे, बस बात करना चाहते हैं। अपनी खुशी, अपना दुख शेयर करना चाहते हैं। तुम्हें अजीब लगेगा ना? मीनाक्षी ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती थी कि वो डर रही है। मीनाक्षी के मन में इस वक्त ये चल रहा था कि सुना था कि इनके पिता या कोई रिश्तेदार थे जो भूतों से बात करते थे। अगर ये पता होता कि अम्मा जी भी भूतों से बात करती हैं तो अकेले कभी उनसे मिलने नहीं आती। अम्मा जी अचानक से उठी। उन्हें उठाने के लिए मीनाक्षी ने सहारा दिया तो उन्होंने कहा, बूढ़ी हूँ लेकिन संभलना आता है, चलो अब तुम जाओ। कह रही थी ना कि रिसर्च कर रही हो, लिखो जो भी लिखना है, मैं अब घर चलती हूँ। मीनाक्षी ने कहा, घर? आपको बाजार नहीं जाना? अम्मा जी ने मीनाक्षी की तरफ गहरी नज़र से देखा और कहा, नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। शहर से आई हो ना, गांव तक आना, मुझे ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता, चलना पड़ता है ना बहुत, तो मैं आ गई। मेरे पति ने मुझे 3 दिन पहले बता दिया था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो।
हमने सोचा कि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो चली गई। Thank you for watching Himachal Wire. Subscribe to this channel and take care of yourself.